सुष्यंत गुप्ता को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही है, लेकिन आखिर वस्तुस्थिति क्या है? एक तथ्य यह आता है कि इस दलाल को दलाली दी गई 2 बार, और दूसरी बात यह सामने आती है कि ये जो दस्तावेज है ये सीबीआई को, ईडी को सौंप दिए गए। इसके बावजूद भी इन दोनों ही जांच एजेंसियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ चर्चा करने के लिए महेश वर्मा है जो कि बीजेपी के नेता है, साथ ही मुकेश शर्मा है जो कि कांग्रेस के नेता है। सबसे पहले महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यह आरोप लग रहा है कि आप चाहे कहें कि आईएनसी का मतलब आई नीड कमीशन है, यह हमला किया है संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर, लेकिन हकीकत यह है कि जो दस्तावेज हैं कि जो दलाली दी गई वो दस्तावेज 2018 में सीबीआई के पास, ईडी के पास पहुंच गए, लेकिन उनको दबा दिया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सोचकर कि अगर कार्रवाई की गई, अगर 10 को आप प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में रखते हैं तो फिर उसके बाद उससे आप कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे, जबकि हकीकत यह कि भारत सरकार फ्रांस सरकार के साथ पहले ही रफाल को लेकर के डील कर चुकी थी। देखिए अखिलेश जी, पहले तो कांग्रेस इस चीज को मान तो ले, या वो 2018 में आई दस्तावेज सीबीआई के पास, उसके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी प्रामाणिकता जब तक सामने आई नहीं एजेंसी के आगे, एजेंसी भी क्या करती उसमें। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे में कांग्रेस को अब इसके ऊपर ऐतराज नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी को इसके ऊपर अब सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, कांग्रेस को किसी तरह से इसमें मीन मेख नहीं निकालना चाहिए। अब कांग्रेस को इस इंक्वायरी का, इस जो ये बिचौलिया जो ये कमीशन दिया गया है, इसको जो है ध्यान में रख के अब इनको अपनी बातों को, अपने चीजों को सामने लाना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि आखिर इन्होंने कमीशन लिया, और कमीशन लेने के बाद राफेल को लेकर जिस तरह से इन्होंने पूरे देश में, देश को, हर आदमी को ये इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन महेश जी, जो दस्तावेज दिए गए, कार्रवाई तो जांच एजेंसियों को करनी है, उनके पास तो पहले से सबूत इस बात के हैं, तो फिर आखिर सरकार क्यों देरी कर रही है? क्यों इन जांच एजेंसियों को हरी झंडी नहीं मिलती है कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए? नहीं, आप एक निकालिए इसमें 2009 में एक वहां मैगजीन में जो छपा, उस छपने के बाद जो है एजेंसी जो भी थी, जो इस तरह की एजेंसी जो इसके ऊपर नजर रखती है, उन लोगों ने 2009 में सरकार को, उस समय की जो सरकार थी, उनको कहा भी इस बात के लिए कि भाई इस तरह की खबर एक छपी है, इसको लेकर क्या करना है। महेश जी, उसको इग्नोर किया गया, उसको सैबोटाइज किया गया, उस तथ्यों को मतलब बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश की गई। बाद के दिनों में जब वही चीज वहां की, जब नई हुकूमत आई, जब नया सल्तनत आया फ्रांस में, उन्होंने फिर इस चीज को देखा कि हुआ क्या है। उसके बाद ये बात 2018 में किसी तरह से ये सतह पे आई, और राहुल गांधी का सबसे बड़ा झूठ जो है राफेल का, अब वो जाके पकड़ा गया। ठीक है, मुकेश जी को मिलाना चाहूंगा। मुकेश जी, आई है, ये तो कह रहे हैं साफ तौर पर कि राहुल गांधी ने इस मामले पर एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की है, और ये जो दस्तावेज आए ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि यूपीए के जमाने में जो है घूस दी गई थी। तो अब जो आप आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर, एनडीए सरकार पर, दरअसल इन दस्तावेजों के सामने आने से तो आपकी जो पुरानी सरकार थी यूपीए की, उसी पर सवाल उठते हैं। अखिलेश जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप इस विषय पर चर्चा करा रहे हैं, बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला है। महेश जी बड़ी चतुराई से जो बात कहना चाहते हैं, महेश जी आप ठीक वही, आप पर एक मुहावरा याद आ रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी आपने की है, और मीडिया पार्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2018 से ईडी को और सीबीआई को इन तमाम बातों की जानकारी थी। देश में आज आपकी सरकार है, और मोदी जी की सरकार में ईडी, सीबीआई, एनसीबी, तमाम एजेंसी जरूरत से ज्यादा एक्टिव हैं, खासतौर पे अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर। मैं महेश जी आपको चुनौती दे रहा हूं, आपकी सरकार को चुनौती दे रहा हूं। सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, 2018 में आप एडमिट करिए दस्तावेज आपके पास आ गए थे, तो 2021 तक आखिर किसने आपको कार्रवाई करने से रोका है? आप करिए गिरफ्तारी, आप करिए केस रजिस्टर, आप उठाइए लोगों को जैसे उठाते हैं आप राजनीतिक विरोधियों को। आपको कौन मना कर रहा है? आपको तो बढ़िया मौका मिला है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब यह स्पष्ट हो गया है कि राफेल डील में जो कांग्रेस के आरोप थे कि मोदी सरकार के कहीं ना कहीं हाथ रंगे हुए इस रिश्वतखोरी से, यह साबित हो गया है। और मीडिया पार्ट ऑनलाइन मैगजीन है जनाबे आली,
महेश जी, लेकिन इसमें मुकेश जी एक बात बताइए कि इसमें आप जो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो दस्तावेज दिए गए हैं सीबीआई ईडी को, उसमें तो जो बात कही गई है कि ये जो तथाकथित घूस दी गई ये यूपीए सरकार के जमाने में दी गई है, यूपीए 2 के जमाने में, और जो मोदी सरकार के जमाने में जो डील हुई है वो तो सरकार से सरकार के बीच में डील हुई है, इसमें तो कोई बिचौलिया था ही नहीं। मैं अखिलेश जी आ रहा हूं ना, मैंने क्या कहा है कि 2018 की डील अगर मीडिया पार्ट ने उसका खुलासा किया, अभी आपने पवन खेड़ा जी को सुना होगा, इन्होंने हमारी जो डील थी, हमने जो डील की थी उसके अंदर बहुत चीजें सौदे में शामिल थी, इन्होंने तो कट शॉर्ट कर दिया है उसको। मुझे और देश को जानने का अधिकार है, अगर इनके पास दस्तावेज 2018 के 65 करोड़ दलाली के सुषेण गुप्ता के आ गए हैं तो इस सरकार के हाथ किसने बांधे हुए कार्रवाई करने से? बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है महेश जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा बीजेपी से, मोदी सरकार से कि आखिर दस्तावेज अगर आपके पास 2018 में आ चुके थे, सीबीआई के पास, ईडी के पास, कि यूपीए 2 के जमाने में तथाकथित तौर पर घूस का लेन देन हुआ था, तो ऐसे में ये जांच एजेंसियां जो कि तुरंत पहुंच जाती हैं, हर जगह छोटी छोटी बात पर छापा मारने पहुंच जाती हैं, ये इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज को दबा करके क्यों बैठी हैं पिछले 3 साल से? महेश जी, अरे ट्वीट करने पर ऊपर लगाने वाली सरकार चुप क्यों बैठी है? अखिलेश जी, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था आपसे कि 2009 में जब ये जो एजेंसी थी जिसके रडार पे ये सब चीजें आई और उसके बारे में तत्कालीन जो केंद्र सरकार के मुखिया थे उनको जब बताया गया और उसके ऊपर जब लिपापोती हुई और जितने इसके सब्सटेंशियल जितने प्रूफ थे उसको खत्म करने की हर करिए। एक मिनट जरा इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए मुकेश जी। मुकेश जी इनको बात पूरी करने दीजिए। अगर गुमराह करूंगा, मैं मुकेश जी जिम्मेवार आदमी हूं, मैं अगर गुमराह करूंगा आपसे माफी मांगूंगा, देश से माफी करूंगा। एक प्रार्थना है आपसे, मेरी बात को सुन लीजिए। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको अपने ऊपर इतना ही भरोसा है, राहुल गांधी जी को कमीशन लेने का कोई उनके ऊपर जो एक अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से उन्होंने राफेल को लेकर पूरे धूम धड़ाके के साथ डफली पीटा और सुप्रीम कोर्ट में भी उनका झूठ पकड़ा गया, तो उस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी को अगर डर नहीं है तो कम से कम इतना करें, कांग्रेस की इसके ऊपर चीखना चिल्लाना बंद करे। अब इस जांच को होने दे। आज चलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं कि अब जो है 2018 में अगर डॉक्यूमेंट्स मिला है और उसकी जांच हम शुरू कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप चीख और चिल्ला क्यों रहे हैं? नहीं, वो तो ये चीख नहीं रहे हैं, वो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसी आपकी है, तो आप 3 साल तक चुप क्यों रहे? ये पूछ रहे हैं, वो चीख नहीं रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब सरकार आपकी है, जांच एजेंसी आपकी है, तो फिर आप 3 साल तक खामोश क्यों रहे? ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है और देश भी ये सवाल पूछ रहा है। नहीं, अखिलेश जी सवाल यह है कि 2018 तक जो चीज आज 2018 में पकड़ में आई है और 2018 में पकड़ में आने के बाद उसकी प्रामाणिकता के साथ अगर हम आज कहने की स्थिति में आ गए हैं कि इसके जो चोर थे, जो कल्प्रिट थे, जो दलाली खाने वाले लोग थे, वो कोई और नहीं थे, सब कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस की सरकार में ये सब चीजें हुई है। तो आज आपको ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था, ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था। जब आपके पास ये सबूत आ गया था, ये तथ्य आ गया था कि ये जो घूस है ये 2003 से 2006 के बीच में दी गई, करीब 4.25 करोड़ रुपए की घूस दी गई, तो फिर तो आपको पहले करना चाहिए था इसमें कार्रवाई। अखिलेश जी, इससे बड़ा सबूत आपको क्या दे सकता हूं कि 3 नवंबर 2009 को आप टोटली बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। 1 मिनट उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी महेश जी बोलिए। 2018 अखिलेश जी 2018 तक उस चीज को छिपा के रखा गया, कंसील किया गया, पूरे देश से कंसील किया गया। फ्रांस गवर्नमेंट को इस मामले में धन्यवाद करना चाहिए कि हम देशवासियों का जो ये पैसा लूटने का जो काम और अंजाम दिया गया, उसको कहीं किसी ना किसी तरह से वहां की मीडिया, वहां का जो व्यवस्था था, उसने इसका खुलासा किया और वो भी पकड़ में 2018 में आई। उसकी वैधानिकता को आप भी इतने टाइम से रिपोर्टिंग करते हैं, आपको भी चीजों को मालूम है कि कोई भी स्पेशलाइज एजेंसी, प्रीमियर एजेंसी जो है, इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई
हाथ नहीं डालती। ठीक है मुकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी जो है काफी ज्यादा आक्रामक ढंग से इन तमाम बातों को उठा रही है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि जब आप एक उंगली मोदी सरकार की ओर उठा रहे हैं तो बाकी उंगलियां आपकी अपनी तरफ जा रही हैं? इसलिए जा रही है क्योंकि ये जो तमाम दस्तावेज सामने आए हैं, ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो वक्त है, जिस वक्त ये तथाकथित घूस या कमीशन दी गई, वो आपके जमाने में दी गई, और उसी वक्त पर जो है रफाल के सौदे की बातचीत चल रही थी। बाद में जब ये सरकार बनी है तो इसने सरकार और सरकार के बीच में सौदा किया है। अखिलेश जी आपको याद होगा बोफोर्स में भी ऐसे ही शोर मचाते थे, क्या निकला सारे देश को पता है। मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से अदब के साथ कहना चाहता हूं। नहीं आप इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी क्या निकला है मुकेश जी आप अपनी बात पूरी क्या निर्णय दिया अदालत ने? मुकेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ अखिलेश जी, मैं महेश जी को एक चुनौती दे रहा हूं और आपके जिम्मेदार चैनल पर बैठकर चुनौती दे रहा हूं, और अखिलेश जी की बात से 100% सहमत हूं। जो सरकार अपने राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं, पत्रकार के एक ट्वीट करने पर उस पत्रकार पर ऊपा के तहत केस दर्ज कर देती है, उस सरकार को 2018 से आज 2021 तक अगर कांग्रेस का कोई आदमी कल्पित है, कांग्रेस का आदमी दोषी है, तो देश को यह जानने का अधिकार है कि उनको गिरफ्तार करने से आपको किसने रोका था। नंबर एक मिनट, आपने कहा कि एजेंसी के पास अधिकार नहीं है। मैं 20 साल असेंबली का मेंबर रहा हूं, सिस्टम को जानता हूं। पीई प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है, पीई दर्ज करने का अधिकार ईडी और सीबीआई के पास तुरंत उसके पास होता है। आलोक वर्मा जी को आपने क्यों हटाया? इसीलिए तो हटाया था कि वो पीई दर्ज करने वाले थे राफेल स्कैम में। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं जी कि पीई दर्ज करने का अधिकार सीबीआई ईडी को है। आपको पूरी आजादी है, आप देश के सामने सच लाए। आप इसलिए डरे हुए हैं कि राफेल को लेकर कांग्रेस ने, राहुल जी ने आरोप लगाया, कांग्रेस के आरोप सही साबित होते जा रहे हैं, और आप कहते हैं राहुल गांधी जी। अरे राहुल गांधी जी एक सांसद थे। ठीक है श्रीमान जी, मिस्टर महेश जी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। जहां तक सवाल यूपीए की सरकार का है, आपकी जगह मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। मुकेश जी और महेश जी दोनों ही, मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपने अपनी बातें रख दी। खुली चुनौती है कांग्रेस की। कुल मिलाकर के लबो-लुआब जो आप दोनों की बातों से निकल करके आ रहा है, जो नए तथ्य सामने आए, उससे बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि जो रफाल का मामला है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसमें हर रोज जिस तरह से नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है कि इससे उठे सवालों के जवाब देने ही होंगे, मिलने ही चाहिए।